Hello dear friends, good morning. Welcome to SS Divine School. Dear friends, today in our second lecture we will learn Sanskrit in Standard 7 English Medium, right? अगले लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन किया था, राइट? एंड हमारा जो चैप्टर वंदना है उसका मैंने आपको ओवरव्यू बताया था. Then we have chanted all the 4 slokas and then we have written the hard words in Sanskrit and in English. Okay, so today we are going to write translation of these 4 slokas. Okay, so first sloka is या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. We will write translation of this sloka. Okay, so friends, I will tell you and you will write translation in your notebook. Okay, so let us start. First one, bowing again and again to the goddess existed in the form of learning in all animals. Okay, यानी कि हम माता सरस्वती को बार बार प्रणाम करते हैं क्योंकि वो है सारे जितने एनिमल्स हैं उसमें नॉलेज के रूप में, विद्या के रूप में इनका अस्तित्व है. इसीलिए हम माता सरस्वती को बार बार प्रणाम करते हैं. देन द सेकेंड वन, पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा ध्यायामि संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम. यहाँ पे संस्कृत भाषा को, संस्कृत माता की महिमा है कि हम रोज़ संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में ही ध्यान करेंगे और ऐसी संस्कृत माता को हम प्रणाम करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप ट्रांसलेशन लिखोगे. अब यहाँ का आई ऑलवेज रीड स्टडी संस्कृत. ओके, पठामि संस्कृतम नित्यम मीन्स आई ऑलवेज रीड संस्कृत. देन वदामि संस्कृतम सदा, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत. ओके, ध्यायामि संस्कृतम सम्यक यानी कि आई मेडिटेट और कॉन्सेंट्रेट संस्कृत वेल. ओके, एंड वंदे संस्कृत मातरम यानी कि आई बो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज. नाउ थर्ड वन, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. यानी कि हमारा शुभ करो, कल्याण करो, हमको आरोग्य और धन संपत्ति प्रदान करो, हमारे शत्रु की जो बुरी बुद्धि है उसका विनाश करो और ऐसे दीप ज्योति, ऐसे दीप को हम प्रणाम करते हैं. तो यहाँ पे दीप जो जलाते हैं उसका महिमा बताया गया है. ओके, सो सी द ट्रांसलेशन. ओके, ओ लस्टर ऑफ लैम्प द लैम्प, O luster of the lamp, do a spacious well-wishing, healthy and wealthy, bowing to you for destruction of enemies' evil thoughts. यानी कि जो दिए को हम जलाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण करो, अच्छा करो, हमको सुख संपत्ति दो और हमको तंदुरुस्त रखो. और बोलते हैं कि आप हमारे जो दुश्मन हैं उनके जो बुरे ख्यालात हैं उनको डिस्ट्रॉय करो. ओके, नाउ सी द लास्ट वन, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम. यानी कि प्रभु जो माधव है इनकी कृपा से जो बोल नहीं सकता वो बोल सकता है और जो चल नहीं पाता वो बड़े से बड़ा पर्वत भी चढ़ सकता है. तो ऐसे माधव को हम प्रणाम करते हैं. ओके, सी द ट्रांसलेशन हियर.
the sorry I bow to the delightful God Sri Vishnu, by whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing or climbing a mountain to the handicapped। यानी कि ऐसे श्री हरि विष्णु की कृपा से जो नहीं बोल पाता है वो बोल सकता है, और इनकी कृपा से जो हैंडीकैप है उसको पर्वत चढ़ने की शक्ति मिलती है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, हियर आई हैव रिटन सम एक्सरसाइज फॉर यू। ओके, सी हियर आर फिल इन द ब्लैंक्स। डियर फ्रेंड्स, इन अवर एग्जाम there can be translation, fill in the blanks, matching or complete the following stanza। Okay, so you have to prepare all the sloka by heart in Sanskrit. You have to prepare all the translation of the sloka by heart। Okay, and here are some fill in the blanks that you have to prepare, right? So I hope you will write in your Sanskrit notebook also। आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है, और आप लिख रहे होंगे शायद से मेरे साथ साथ। ओके, तो मैं रीड करती हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखें साथ साथ। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट वन, या देवी सर्वभूतेषु डैश संस्थिता। तो डैश में ब्लैंक में क्या आएगा? विद्यारूपेण। देन डैश संस्कृतम सम्यक वंदे डैश। तो ब्लैंक में आएगा ध्यायामि संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। देन थर्ड नंबर, शुभम करोतु डैश आरोग्यम डैश। तो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपतम। देन फोर्थ वन, मुखम करोति डैश पंगुम लंघयते गिरिम। तो मुखम करोति वाचालम। देन लास्ट वन, यत् कृपातमहं वंदे डैश। तो डैश में क्या आएगा? परमानंद माधवम। सी डियर फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर अपना है वंदना, ये श्लोका आपको बाय हार्ट करने हैं, ताकि आपको कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स पूछा जाए तो भी आपको आए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए तो भी आपको आए। ओके, देन आपको ट्रांसलेशन प्रिपेयर करना है। अगर आपको ट्रांसलेशन प्रिपेयर करना है तो आपको उसके हार्डवर्ड प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और आप हार्डवर्ड प्रिपेयर करते हो तो राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड राइट द इंग्लिश मीनिंग फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको एकदम इजी से आएगा। तो आपको हार्डवर्ड्स, ट्रांसलेशन एंड होल 4 स्टांजा ऑफ वंदना, इतना आपको प्रिपेयर करना है। ओके, एंड अपनी नोटबुक में ग्लोसरी यानी कि हार्डवर्ड के साथ संस्कृत श्लोका लिखे होने चाहिए। ओके, देन उसका ट्रांसलेशन लिखा होना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज चित्रपदानी एकम। Okay, Chitrapadani Ekam। Okay, our chapter number 1. See dear friends, here are some pictures of chair, bag, a paperweight, okay, iron, mobile phone, mountain, a cot, mat, tube light, then tree, a glass of water and a football। Okay, these are the pictures। Okay, see dear friends, here Sanskrit name is written in your textbook। Okay, I have written English name with pencil। Okay, but there is some meaning to give this picture in our study। Okay, see what is the meaning of चित्रपदानी 1। चित्रपदानी 1 यहाँ पे पढ़ाई में देने का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वो लैंग्वेज हम सुनने से और फिर बोलने की प्रैक्टिस करने से हम वो लैंग्वेज अच्छे से सीख पाते हैं। तो वो लैंग्वेज सीखने के लिए हमको जो वर्ड्स होते, बेसिक वर्ड्स जो होते, जैसे कि थिंग के नेम जो होते वो हमको पता होने चाहिए। ओके, जैसे कि ये जो चेयर है उसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे? खुर्शी, राइट। तो
इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? आसंदः। ओके, तो वैसे यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसका संस्कृत नेम दिया गया है, तो ये हम डेली रूटीन में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम संस्कृत इजी से सीख पाएंगे। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर there are some words that are very useful in our daily routine life. Let us learn them in Sanskrit and its English meaning. Okay, in Chitrapadani 1 we learn masculine gender ending in a. Okay, what we are going to learn? Masculine gender ending in a form. That means akarant, अकारांत पुल्लिंग। ओके, हमको क्या सीखना है? अकारांत पुल्लिंग सीखना है, राइट? सो हियर आर सम वर्ड्स। मयूरः मीन्स पीकॉक, वृषभः मीन्स बुल, रामः मीन्स राम, ओके, काकः मीन्स क्रो, मशकः मीन्स मॉस्किटो। ओके, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं। क्या दिए हैं? एक्स्ट्रा वर्ड जो कि मस्क्यूलाइन है, जो अकारांत है। जो अकारांत का मीनिंग आपको पता नहीं है, राइट? भूल गए हैं क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में सीखे थे, अभी तो पूरा लंबा वैकेशन आ गया तो आप भूल गए हैं। अकारांत मीन्स व्हाट? कि जो वर्ड एंड से अ से एंड होता है उसको अकारांत बोलते हैं। ओके, जैसे कि मयूर अ से एंड हुआ, वृषभ अ से एंड हुआ, राम अ से एंड हुआ। ओके, मशक अ से एंड हुआ, काक अ से एंड हुआ। ओके, राइट? तो अभी हम टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं वो पढ़ेंगे। सो ये जो वर्ड्स है संस्कृत के, वो आपको संस्कृत में भी बोलने आने चाहिए और इंग्लिश में भी, राइट? तो संस्कृत में बोलने की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे। मैं एक वर्ड जो है उसको मैं रिपीट करूँगी, एक बार मैं बोलूँगी तब आपको ध्यान से उसको सुनना है, बाद में मैं बोलूँगी नाउ रिपीट इट, तब आपको मेरे साथ इसको रिपीट करना है। ओके, बात समझ आ गई? तो अब स्टार्ट करते हैं। आसंदः मीन्स चेयर, आसंदः means chair. Now repeat it. आसंदः means chair. स्यूतः means bag. स्यूतः means bag. Repeat it. स्यूतः means bag. पत्रभारः means paper weight. पत्रभारः means paper weight. Okay, repeat it. पत्रभारः means paper weight. Now next one. समीकरः means iron. समीकरः means iron. Now repeat it. समीकरः means iron. Now भ्रमणभाषः means mobile phone. भ्रमणभाषः means mobile phone. Now repeat it. भ्रमणभाषः means mobile phone. Now next one. पर्वतः means mountain. पर्वतः means mountain. Now repeat it. पर्वतः means mountain. Now next one. पर्यङ्कः means coat. पर्यङ्कः means coat. Now repeat it. पर्यङ्कः means coat. Now कटः means mat.
कटह means mat. Now repeat it. कटह means mat. Now दंडदीपः means tube light. दंडदीपः means tube light. Now repeat it. दंडदीपः means tube light. Now पादपः means tree. पादपः means tree. Now repeat it. पादपः means tree. Now next चषकः means glass. चषकः means glass. Now repeat it. चषकः means glass. Now कंदुकः means ball. कंदुकः means ball. Now repeat it. कंदुकः means ball. Okay dear friends, तो हमने चित्रपदानी वन जो है उसकी मीनिंग हमने अच्छी तरह से बोले, समझे और सीखे। तो अभी आपको अपनी नोटबुक में ये सारे जो वर्ड्स हमने अभी सीखे हैं वो आपको संस्कृत में भी लिखने हैं, साथ साथ उसका इंग्लिश भी लिखना है। ओके, और अगर आपको इसकी ड्राइंग आती है तो आप साइड में बॉक्स बना के उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, तो आपको सिर्फ संस्कृत वर्ड और उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपना जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम चित्रपदानी 2 सीखेंगे और आगे जो सीखे हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए होमवर्क में आपको करना है वंदना के ट्रांसलेशन लिखना है अपनी नोटबुक में, फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है, और जो चैप्टर है वंदना उसमें जो 4 श्लोक का है वो लिखने हैं, और उसके हार्डवर्ड तो आपने लिख ही लिए होंगे, राइट। और अभी हमने जो पढ़ा चित्रपदानी 1, इसके जो संस्कृत वर्ड है वो संस्कृत वर्ड और उसका इंग्लिश मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बात समझ आ गई? ओके, देन ऑल द बेस्ट एंड गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।